हेलो दोस्तों। तो प्राचीन भारत के इतिहास में पिछले साल यूपीएससी द्वारा 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूमपुहार और मुचीरी किस रूप में सुविख्यात थे? ठीक है, तो विकल्प ए है राजधानी नगर, बी है पतन, सी है लौह और इस्पात निर्माण के केंद्र और डी है जैन तीर्थकरों के चैत्य। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? ठीक है, तो ये रही व्याख्या। व्याख्या का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, पतन। ये क्या थे? पतन थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविता यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? तो नंबर ए है, राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना। बी है, राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन के विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना। किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? ठीक है, ये रही इसकी व्याख्या। व्याख्या से द्वारा आपको पता लग जाएगा कि ये क्या चीज था। ठीक है, इसका जो सही विकल्प है, सही आंसर है वो डी है। ठीक है, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ दे रखी है साहित्यिक कीर्ति, दूसरी तरफ है रचनाकार। तो पहली तरफ है देवीचंद्र गुप्त बिल्हण, हमीर महाकाव्य नय चंद्र सूरी, मिलिंद पन है नागार्जुन, नीति वाक्यामृत है सोमदेव सूरी। तो अब उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सम्मिलित हैं? ठीक है, तो इनमें हमें ये बताना है कि कितने सही से सम्मिलित करे हुए हैं। ठीक है, तो ये विकल्प रहे इसके, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, के सभी चार। ठीक है, और जो व्याख्या है वो ये है इसकी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है व्याख्या का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर इसका सी सही है। सी में क्या है? केवल तीन, जो नीचे के 2, 3, 4 नंबर है वो सही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं को भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। तो ए है बौद्ध परंपरा, बी है जैन परंपरा, सी है शैव परंपरा और डी है वैष्णव परंपरा। तो किस ये उपयुक्त जो लाइन लिखी हुई है ये किस धार्मिक संप्रदाय की एक मूलभूत प्राचीन भारत के धार्मिक संप्रदाय एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? तो किस से? ठीक है, तो कौन सी परंपरा से ये? ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ठीक है, इसका जो आंसर है ये रहा इसका व्याख्या। व्याख्या का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्याख्या से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो बी सही है, जैन परंपरा। ठीक है, चलिए पांचवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट इसवेल जेम्स बर्गेस और किस गतिविधि से जुड़े थे? ठीक है, तो किस गतिविधि से हैं ये, क्या थे? ठीक है, पुरातात्विक उत्खनन, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना या औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। तो इन विकल्पों में से हमें सही बताना है। ठीक है, तो ये रही इसकी व्याख्या, जो इसका कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो आंसर है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इसमें लिखा हुआ है कि भारत में कार्य क्या है। इसका जो सही विकल्प है वो ए है। ठीक है, ए इसका आंसर है। ये क्या थे? पुरातात्विक उत्खनन। ठीक है, तो इसका आंसर है, व्याख्या का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन पिछले साल 2023 में यूपीएससी ने पूछे थे। इनको प्रैक्टिस करिए, इनकी व्याख्या देखिए क्या चीज़ है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।